भाई भी था, वो भी बहुत ही समझदार था। पर हर किसी को बाहर की खूबसूरती ज्यादा पसंद होती है, चाहे अंदर से कितना भी खराब हो। लेकिन लोगों को तो ये होता था कि अगर दोस्त या साथी खूबसूरत होगा तो उनका बड़ा मान सम्मान होगा। इस बात का राशि को बहुत ही ज्यादा गुरूर होता था कि जिसे देखो वो मेरी एक ही झलक में दीवाना हो जाता है। इस तरह से राशि हर रोज किसी ना किसी लड़के को अपनी खूबसूरती का दीवाना बनाकर उनसे जो चाहे करवाया करती थी। और उसकी इसी हरकत के लिए उसकी बड़ी बहन उसको जब भी कुछ समझाने की कोशिश करती कि ये सब जो वो कर रही वो गलत है, और इस तरह से तुमने ना जाने कितने ही लड़कों की जिंदगी खराब कर दी है। पर राशि अपनी बहन की बात को समझने के बजाय उल्टा उन्हें ही भला बुरा सुनाने लग जाती और हमेशा उनके रंग को लेकर उन्हें ताने देती कि आप सुंदर नहीं हो तो इसीलिए आप मुझसे जलती हो, आपको मेरी सुंदरता देखकर जलन होती है, क्योंकि आपको कोई भी लड़का नहीं देखता है और ना ही आपसे दोस्ती करने के लिए इतनी लाइन लगती है। एक दिन तो उसकी बात रोहन ने भी सुन ली। जी रोहन राशि और सुहानी का भाई था जो कि सुहा। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह से बात करने की, ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, अब जो इसकी गलतियां माफ करते रहे, रोहन ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा और अपनी गुस्से से लाल हुई आंखों से राशि की तरफ देखते हुए कहा। तभी सुहानी ने राशि को इशारे से कमरे से जाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर राशि अब और रोहन के सामने रुकी तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता रहेगा, इसीलिए उन्होंने राशि को जाने का इशारा कर दिया। और राशि भी ये बात समझ गई थी कि आज तो उसकी खैर नहीं है, अगर वो और इधर रुकी तो उसने भी बाहर निकलने में ही भलाई समझी। जैसे ही राशि वहां से चली गई तो सुहानी ने तुरंत ही रोहन को पानी का गिलास देते हुए मुस्कुराते हुए बोला, बस मेरे भाई अब गुस्सा खत्म करो, बस देखो अब तो राशि भी चली गई है और अब वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगी, चलो जल्दी से ये पानी पियो और सारा गुस्सा नीचे थूक दो। अभी सुहानी अपने भाई को समझा ही रही थी कि उसके पापा और मम्मी दोनों ही कमरे में आते ही चिल्लाने लगे और बिना उनकी पूरी बात सुने ही दोनों ने सुहानी और रोहन को डांटना चालू कर। और ये कोई नई बात नहीं थी, उनके घर में हमेशा ही राशि पापा मम्मी को झूठ बोलकर अपने दोनों भाई बहन को डांट खिला ही देती थी और उसके माता पिता भी उसी की बात सुनते थे। पर फिर भी सुहानी और रोहन कुछ नहीं कहते और हर बार की तरह फिर से उसे माफ कर दिया करते थे। लेकिन आज तो उसने हाथ से आगे बढ़कर कितना कुछ कर दिया था। रोहन जैसे ही पापा की बात का जवाब देने के लिए उठने लगा तो सुहानी दीदी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया, क्योंकि वे जानती थी पापा मम्मी उनकी किसी भी बात को सच नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पापा के पीछे खड़ी होकर मुस्कुराती हुई राशि को देख लिया था और सुहानी समझ गई कि राशि ने पहले ही पापा मम्मी को बड़ा चढ़ाकर हमारे पास भेजा है। लेकिन रोहन को पापा मम्मी की ये बातें बहुत बुरी लगी थीं, पर दीदी के कहने पर ही वो आज चुप रह गया था। पापा मम्मी के जाने के बाद रोहन रोते हुए सुहानी दीदी बोला, दीदी आप क्यों इतनी अधिक अच्छाई दिखती हो जबकि इस घर में हमें समझने वाला कोई भी नहीं है। देखा ना आज आपने की गलती राशि की होने पर भी पापा मम्मी हम ही कितना कुछ बोलकर चले गए, एक बार भी उन्होंने हमसे नहीं पूछा कि आखिर बात क्या थी, किसकी गलती, कुछ भी नहीं, बस आए और उल्टा हमें ही सुना दिया दोनों ने। सच में आज रोहन का दिल बहुत दुखा था इस बात के लिए। रोहन को ऐसे रोता देखकर सुहानी भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और दोनों बहन भाई उस दिन ना जाने कितने ही देर तक ऐसे ही रोते रहे थे। उसके बाद कई महीनों तक रोहन ने राशि से बात तक नहीं करी थी। सुहानी ने तो राशि की गलती को भला कर उसे माफ कर दिया था, जैसा कि उनकी आदत थी, वो ज्यादा देर तक अपने भाई बहन से नाराज नहीं हुआ करती थी। राशि कई बार आते जाते कोशिश करती अपने भाई से बात करने की, पर हर बार रोहन उसे अनदेखा कर देता। कई दफा सुहानी ने रोहन को समझाया भी कि चाहे जो भी हो, राशि है तो उनकी अपनी बहन ही ना, तो उसे माफ कर दे, लेकिन रोहन अब थक गया था हर बार राशि को ऐसे माफ करते करते, और अब उसकी ना तो हिम्मत थी और ना ही मन था राशि से बात करने की। वैसे तो सुहानी भी अब राशि से ज्यादा कुछ बात नहीं करती थी, और अब उसने राशि को सही गलत समझाना भी बंद कर दिया था। वैसे तो सुहानी और राशि एक ही कॉलेज में जाते थे। सुहानी का लास्ट साल था इस कॉलेज में, पर राशि को आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। पर राशि कॉलेज आते ही सबके बीच इतनी मशहूर हो गई थी, इतनी तो सुहानी कभी नहीं हुई थी। उसे तो उसके क्लास में बहुत कम हो लोग जानते थे, क्योंकि वो किसी से भी फालतू की बातें नहीं करती थी, बस अपने काम में ही लगी रहती थी हमेशा ही। राशि भी ये बात समझती और जब भी उसे मौका मिलता वो उनका फायदा उठाने से भी कभी पीछे नहीं होती। कि किसी को ये मालूम था कि राशि और सुहानी दोनों बहनें हैं और ना ही दोनों कभी साथ में आती,
सुहानी तो कितनी बार राशि से बोलती कि हम साथ ही चलते हैं कॉलेज, पर राशि उन्हें हमेशा मना कर दिया करती और उसने तो साफ साफ ये भी बोल दिया था कि वो उससे कॉलेज में कभी नहीं बोले, ना ही किसी को ये बात बताए कि वो दोनों बहन है। उसकी बातों से सुहानी को थोड़ा बुरा तो लगा ही था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और जैसा राशि ने बोला तो सुहानी हमेशा ही राशि से दूरी बनाए रखती थी। पर उसके उल्ट राशि जब से कॉलेज में आई थी उससे अब पूरा कॉलेज जानता था, चाहे फिर वो कॉलेज का कोई भी बच्चा हो या फिर कोई टीचर ही क्यों ना हो, सब उसे और उसका नाम जानते थे और हर कोई यही कोशिश करता कि राशि उनकी ही दोस्त बन जाए बस। पर क्या राशि की इस आदत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राशि ही थी? नहीं, ये भेदभाव उसके माता पिता ने ही शुरू से उसके मन में भर दिया था। अगर उसके माता पिता अपने सभी बच्चों को एक बराबरी से देखते तो शायद आज राशि भी अपनी बड़ी बहन और भाई की तरह से होती, पर उसके माता पिता ने ही उसे हर बात पर सपोर्ट करते रहना और हमेशा उसकी तुलना उसके भाई बहन से बड़ा चढ़ाकर करने के कारण ही राशि भी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। लेकिन क्या इस तरह का व्यवहार उसके लिए सही था, या फिर उसकी इसी प्रकार की आदतों की वजह से वो एक दिन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? पर आपको क्या लगा कि ये कहानी राशि की है? नहीं, ये कहानी तो किसी और ही की है। राशि तो इस कहानी का हिस्सा है जिसे अभी कुछ पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। जिसकी ये कहानी थी वो तो कोई और ही था जिसने आगे राशि के लिए ना जाने कितने ही जाल बिछा रखे थे। तो क्या होगा आगे? आपको क्या लगता है, राशि उन सब मुश्किलों से बच पाएंगी या फिर बुरी तरह से उसी में फंस कर रह जाएंगी? क्या राशि ने अपने इसी घमंड के कारण से ना जाने कितने ही अच्छे लड़कों को बर्बाद कर दिया था? ये कहानी आपको कभी हंसाने का काम करेगी तो कभी कभी आपको ये सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि क्या सच में कभी कभी माता पिता ही जाने अनजाने में अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं और किस तरह से अपने ही हाथों अपने बच्चों की खो देते हैं। हमेशा गलती बच्चों की या उनकी संगत की नहीं होती है, कई बार तो उनके अपने घर वालों का ही बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बच्चे का भविष्य खराब करने में। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किसके साथ मिला हुआ है कि नहीं। आप भी बने रहिए हमारे इस सफर में हमारे साथ और मिलकर आगे चलते हैं और जानते हैं कि वो कौन था जिसकी ये सारी कहानी थी। आज जाए फिर राशि के इस तरह के बर्ताव करने के कारण से अब उसके घर में उसी के सगे भाई बहन भी उससे दूर दूर रहने लगे थे, लेकिन राशि अपने घमंडी नेचर के कारण किसी को कुछ नहीं समझती थी और आए दिन किसी ना किसी को फंसाने का काम करती रहती। उसे अपनी इन हरकतों से मजा आता था, पर उसे ये नहीं समझ था कि कभी उसकी इन्हीं हरकतों के कारण से वो किस कदर फंस सकती है। खैर ऐसे ही कब उसने अपना कॉलेज भी खत्म कर लिया पता ही नहीं चला और अब तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। अब तक उसके भाई रोहन की भी शादी होने के बाद वो अमेरिका में जाकर सेटल हो गया था और उसकी बड़ी दीदी सुहानी भी शादी के बाद दूसरे शहर में रहती थी। अब तो बस राशि और उसके माता पिता ही इस घर में रहते थे। इन दिनों राशि अपने लिए एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में रिसेप्शनिस्ट